स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया के 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को इंडिया से अलग करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। मतलब कुछ घंटों में हो सकता है। और हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे कि अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो भारत के 7 राज्य तो गए भारत के हाथ से, उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक और लोकेशन की जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है त्रिपुरा के अंदर। वो किस तरीके से, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसमें हमने पाकिस्तान को थ्रैश कर दिया। ये वेस्टर्न सेक्टर पे सारी चीजें हुई थी, वेस्ट में हुई थी। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो गया है। अब इंडिया को पता चल गया कि उस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होने वाला है। बांग्लादेश और चाइना उसमें इन्वॉल्व हो गए और यूएस का भी रोल है। जो भी एक्टिविटी होने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए इंडिया की आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है और क्या एक्शन ले रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें सारे मेंस के रिलेटेड, प्रीलिम्स के रिलेटेड, इंटरव्यू के प्रिपरेशन के जो भी नोट्स है, सारी चीजें हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स है, सब कुछ शेयर किया जाएगा। वीडियोस वगैरह जो भी होंगे उनके अपडेट सारी कुछ आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में एक और चीज है, स्टडी IQ की टीम आपके लिए लाई है प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, जिसमें आपकी 2026 का जो भी यूपीएससी का एग्जाम है उसको पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक P2I प्रोग्राम है उसके तहत। इसका अगर आप देखेंगे तो इट्स 6 का प्राइस है। लेकिन अगर आप इसको 7 जून से पहले अवेल करते हैं, आज 3 जून हो गई है, 4 दिन के अंदर अंदर अवेल करते हैं, तो आप देखेंगे आपको 43% ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स आपको ये पड़ेगा 3 के अंदर। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगर आप उसको भी ऐड कर देते हैं तो यू विल फाइंड दैट कि जो 3 है उसको और रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप ये कोड मैड लाइव कोड यूज करते हैं। तो इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट इट फॉर 33,999 में। मतलब जो चीज आपको उस तरीके से अगर आप देखेंगे 6 की थी, राइट, उसमें 50% से ज्यादा रिडक्शन, 50% से ज्यादा आपको डिस्काउंट उस तरीके से मिल जाएगा। तो ये चीजें आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपके प्रीलिम्स 2026 की सारी तैयारी इसके थ्रू हो जाएगी। वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से सारे कंट्रीज बिखरे हुए और इनका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। मतलब यूएस चाहता है इंडिया को यूज करेगा ताकि वो चाइना को काउंटर कर पाए। यूएस चाहता है बांग्लादेश को यूज करे ताकि वो इंडिया को काउंटर कर पाए। यूएस चाहता है पाकिस्तान को यूज करे ताकि वो इंडिया को काउंटर कर पाए। तो ये जो 3 लेवल पे यूएस खेलने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, बांग्लादेश और चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया कैसे एक तरीके से रिस्पॉन्स देगा अपना, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या समझ में आता है? सबसे पहला इंसान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन सारी चीजों में, वो है मोहम्मद यूनुस। ये मिस्चिफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है। हसीना की जब सरकार थी, शेख हसीना की जब सरकार थी, वो गिर जाती है, उसके बाद ये आते हैं और वो उस तरीके से बांग्लादेश को संभाल रहे हैं। ये अकेले नहीं संभाल रहे, इनके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरीके से समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बहुत खराब रोल प्ले कर रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखेंगे सरकार को चलाते वक्त, उसके बारे में हम समझेंगे क्या चीज है। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश है, इंडिया है और चाइना है। यूएस हर लेवल पे यूज करना चाहता है अपने लेवरेज को, किस तरीके से नेविगेट करेगा इसको समझेंगे। उसी के साथ में जो ट्रंप है, अगर आप देखेंगे यूएस की पॉलिसी, तो हर कोई कह रहा था कि ट्रंप जब पावर में आएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, इंडिया को। लेकिन ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि इन्हें नुकसान तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नुकसान नहीं हो रहा है हम समझते हैं इसको। आप देखेंगे पाकिस्तान को जो नुकसान होना चाहिए था ट्रंप के पावर में आने के बाद, क्योंकि वो किसके हैं आप देखेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी की विजय हुई, लाइक दे वन, राइट, डेमोक्रेट हार जाते, रिपब्लिकन जीतते, ट्रंप आते। पाकिस्तान को हेल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे IMF का बेल आउट देखने को मिलता है, जहां पे $1 बिलियन का लोन दिया जाता है। और वो भी कब? जब ये इंडिया पे अटैक करते हैं, पहलगाम टेरर अटैक होता है, उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता है, उसको उस तरीके से जो भी टेरर आउटफिट्स थे उनको न्यूट्रलाइज करता है। देयर आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, टेंशन होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, और उसमें पाकिस्तान उस पैसे को इंडिया के अगेंस्ट ही तो यूज करेगा। ये जानते हुए यूएस ने IMF के थ्रू पाकिस्तान को वो बेल आउट दिलाया। ये चीज देखने को मिला। मतलब जहां पनिश करना चाहिए था पाकिस्तान को ट्रंप के आने पर, वो नहीं देखने को मिला। उसी के साथ में आप देखेंगे बांग्लादेश में कैसे चीज हो रही है। बांग्लादेश कितनी सारी अट्रॉसिटीज करता है, माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करता है, ये सारी चीजें होती है। यूएस ये जानता है, उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लेता है बांग्लादेश के अगेंस्ट में। ये चीज है। अब उसी के साथ में यूएस का अगर आप देखेंगे, ये रिपब्लिकन के पार्ट है, ये डेमोक्रेट के पार्ट है, तो इनकी पॉलिसीज भी अलग होती है। लेकिन जब बात आती है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, तो यहां पे यूएसए सबसे प्राइमरी है। मतलब यूएसए का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ही हमेशा देखेंगे, अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हटा देंगे। मतलब ट्रंप को यूएस नहीं पसंद है ना, ट्रंप को पाकिस्तान नहीं पसंद है। लेकिन डिस्पाइट दैट ये पिक्चर में ही नहीं आता है। क्यों? यूएस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? चाइना को काउंटर करना और इंडिया को उसमें यूज करना, इंडिया को काउंटर करना, बांग्लादेश को उसमें यूज करना, इंडिया को काउंटर करना, पाकिस्तान में उसको उसमें यूज करना। ये सारी चीज है, इसको फिट इन करने की कोशिश करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो देखने को मिलता है, राइट। अब इसके साथ में
जैसे हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो ट्रंप है हार्ड स्टांस होगा उनका बांग्लादेश की तरफ, नहीं देखने को मिला, सारा चीज रिवर्स हो गया। मतलब ये देखने को ही नहीं मिला बांग्लादेश के प्रति ट्रंप का हार्ड स्टांस, टफ स्टांस, कुछ भी नहीं देखने को मिला। ये सारी चीजें थी। तो ये जो न्यूज आर्टिकल छपे थे सब के सब रॉन्ग प्रूव हो रहे एक तरीके से। उसी के साथ में क्या हो रहा है, अगर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें हम, तो यूएस चाहता क्या है, यूएस चाहता है कि जो चाइना का ये जो शिपिंग लेन है ना, इसकी वजह से ये इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यूएस अपना इन्फ्लुएंस या बढ़ाना चाहता है, यहाँ पे यूएस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। कैसे बढ़ाएगा, ये बढ़ाने के लिए एक तरीके से इंडिया को यूज करेगा, राइट। इंडिया उस तरीके से देखेंगे, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, यहाँ पे यूज करेगा। अब बे ऑफ बंगाल में अगर उसको यूज करना है इंडिया को, तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है, श्रीलंका का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आप देखेंगे ये अंडमान निकोबार है, तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसके आसपास भी आ जाता है। एंड देयर आफ्टर म्यांमार है तो ये इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बांग्लादेश है तो ये इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये सारी चीज हो जाती है। अब चाइना श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट तो 99 ईयर के लीज पे मिल चुका है, तो यहाँ पे चाइना का एक्सेस मिल गया। म्यांमार के साथ भी चाइना के अच्छे रिश्ते हैं, बांग्लादेश के साथ में भी चाइना के अच्छे रिश्ते हैं, तो बचा इंडिया अकेला, राइट। तो अब इंडिया एंड यूएसए हैज टू नेविगेट, और कहीं ना कहीं इनको समझकर ये चीज को समझना होगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों साथ में आ रहे हैं, ये चीज हो रहा है। लेकिन दिक्कत तब आती है ना जब इंडिया आपके साथ में है चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन आप वहां पे क्या देखने को मिलता है, आप इंडिया को ही काउंटर करने जा रहे हैं, उसके लिए आप बांग्लादेश को यूज कर रहे हैं जिसको एक तरीके से चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो हिपोक्रेसी ये देखने को मिलती है, अब इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये यूएस नहीं समझ रहा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड का इशू हुआ था, मतलब हर कोई कह रहा था शेख हसीना की सरकार गिरी है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और वो सारी चीज हुई थी। लेकिन उसमें ये एक और एंगल भी तो है कि मतलब यूएस चाह रहा था सेंट मार्टिन मतलब आइलैंड जो है ये बांग्लादेश के यहाँ पे सदर्न रीजन में है, यूएस इसका एक्सेस चाहता था ताकि वो चाइना को काउंटर करे, राइट। ये चीज चाहता था, सरकार ने मना कर दिया। तो उसकी वजह से जो भी इवेंट होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद में आप देखेंगे कॉन्स्पिरेसी होती है, जो भी चीज होता है उसके बाद में कुछ चीजें स्टेज की जाती हैं, देयर आफ्टर शी इज आउटस्टेड फ्रॉम द पोजीशन। तो कहा जाता है कि यूएस का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि यूएस ऑफिशियली इसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये चीज देखने को मिलता है, राइट। इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये यूएस के रूप में हमको देखने को मिला कि यूएस का इंटरेस्ट था बांग्लादेश में, चाइना का भी इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। कैसे 2.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना अभी, इतना हैवी अमाउंट, मतलब जितना आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट दिया उससे डबल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर चाइना के द्वारा। अब दोनों कंट्री इसमें इन्वॉल्व है और इंडिया भी उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, मतलब हर कोई बांग्लादेश में निवेश करना चाह रहा है, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उसका नुकसान भी है। नुकसान इंडिया के रिस्पेक्ट में इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है, स्मगलिंग होता है, ये सारी चीजें होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। ये कैसे होता है उसको आगे समझेंगे, ये चीज है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहां पे यूज होगा, और स्पेशली जब हम कहते हैं कि सरकार जो है स्टेबल नहीं है बांग्लादेश में, चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वहां पे इलेक्शन होकर कोई सरकार नहीं बनी है अभी तक, ही इज जस्ट द चीफ एडवाइजर जो सरकार को चलाने के लिए कुछ समय के लिए रखे गए, ये चीज है। अब इसमें यूएस एक और एंगल ला रहा है, यूएस कह रहा है कि मेरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, मैं चाहता हूं कि चाइना को वहां से काउंटर करूं। चाइना कह रहा है कि मेरा भी स्ट्रेटेजिक बांग्लादेश में है, तो वो निवेश कर रहा है वहां पे। उसके साथ में यूएस क्या कर रहा है, यूएस इंडिया से कह रहा है कि जो हमने क्वाड बनाया ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस ने मिलकर जो क्वाड बनाया है, एक तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है ना कि इंडो पैसिफिक में सिर्फ एक ट्रेड है कि ओपन होना चाहिए, मतलब चाइना का दबदबा नहीं होना चाहिए उसमें, इंडो ओपन एक्सेसिबल होना चाहिए इंडो पैसिफिक। एक काम करते हैं, ये जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है ना इसको एलिवेट कर देते हैं मिलिट्री पार्टनरशिप में, मतलब जिस तरीके से नेटो है ना, जिस तरीके से वॉर्सो पैक्ट है, तो ये जो मिलिट्री वाला एंगल है ये ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अभी जस्ट कुछ ही दिनों की बात है, तो ये चीज कही जा रही है। हालांकि इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन यूएस का इंटरेस्ट यहां पे क्लियरली देखने को मिल रहा है हमको कि कहीं ना कहीं उसका जो इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका नुकसान क्या आगे देखेंगे, चाइना के इन्वॉल्वमेंट का क्या नुकसान है वो भी देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो मतलब चाइना कर क्या रहा है, चाइना अगर आप देखेंगे लाल मुनिर हाट एयरबेस या फिर ये जो एयरफील्ड है यहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के एयरक्राफ्ट यहां उतरेंगे, और ये कितना नजदीक है इंडिया के बॉर्डर से, इंडिया की बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर, सिर्फ 15 किलोमीटर की नजदीकी है इंडिया की बॉर्डर से, इतना नजदीक चाइना आ जाएगा, मतलब एक तरीके से घर के दरवाजे के पास आ गया इंडिया की। उसी के साथ में चिकन नेक से कितना 135 किलोमीटर है, बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, इतना क्लोज अगर चाइना आ जाता है चिकन नेक के और इंडिया के बॉर्डर के, बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। ये चीज बांग्लादेश में हुई, इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस को एक तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ी, प्रैक्टिस करना पड़ा, मॉक ड्रिल करना पड़ा कि अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो भी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसा ही अगर कुछ चीज होता है तो हम इसको कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को प्रैक्टिस किया जा रहा था, ये चीज था। इसी के साथ में चिकन नेक पे एयरफील्ड जैसे हमने बात की, चाइना उस तरीके से निवेश कर रहा है, और उसके साथ में
मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं कि ही इज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन। मतलब कि ये बांग्लादेश है और ये बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट है और ये चाइना है, तो चाइना को अगर ये बे ऑफ बंगाल में जाना है तो स्ट्रेट को मलक्का से पूरा घूम के जाना पड़ता है। अब सिंपल चीज क्या है, बांग्लादेश कह रहा है ये काम कीजिए, आप सीधा हमारे यहां से इस तरीके से चले जाइए। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये तो लैंडलॉक है। मतलब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसका ओशन के साथ में कनेक्टिविटी है नहीं, तो आप जा नहीं पाएंगे वहां पे। तो हम ही हैं जो अकेले गार्जियन है ओशन के। तो ये चीज कहते हैं। तो इसके बाद में बहुत बैकलैश देखने को मिलता है। और ये जो इनका कहने का मतलब है, ये सिंपल स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज है। हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि एक ऐसा रीजन है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी ज्यादा कंसर्निंग है, वल्नरेबल है। अगर उसको हिट कर दिया तो कहीं ना कहीं मतलब विद इन आवर्स इंडिया अपना त्रिपुरा लॉस्ट कर देगा। ये चीज हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट से जो एक्सेसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ये कैसे होगी उसको समझेंगे। तो वो चीज है, राइट। इसी के साथ में मोंगला पोर्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है यही $2.1 बिलियन के तहत। तो मोंगला पोर्ट कितना नजदीक है? अगर आप देखेंगे मोंगला पोर्ट कोलकाता से 200 किलोमीटर की नजदीकी। मतलब वो एयरफील्ड जहां पे चाइना होगा 135 किलोमीटर, इंडिया के बॉर्डर से 15 किलोमीटर, मोंगला पोर्ट 200 किलोमीटर, इतना नजदीक आकर घर के दरवाजे पे आकर चाइना बैठ जाएगा। ये चीज हो जाएगा। इसी के साथ में इसीलिए इसी रिस्पॉन्स में हमने क्या किया, हमारी एयरफोर्स ने तीस्ता प्रहार किया। तीस्ता प्रहार क्या है? मतलब एक तीस्ता रिवर है जो इस तरीके से निकलती है और ब्रह्मपुत्र से मिलकर जमुना बन जाती है और फिर बांग्लादेश में जाती है और देर आफ्टर वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये जो तीस्ता रिवर है जो वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे अगर आप इस रीजन में देखेंगे, यहाँ पे हमने ये वाली एक्सरसाइज की, ये तीसरा प्रहार एक्सरसाइज किया, जहां पे हमने उस तरीके से मॉक ड्रिल वो सारी चीज की कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज होता है तो इसलिए हम एक्टिव हो गए उस चीज को लेकर, क्योंकि इनफिल्ट्रेटर, इलीगल माइग्रेशन, ये सारी चीजें होने वाली आने वाले दिनों में। और कैसे होगी अगर आप समझेंगे तो रिवराइन और मार्शी एरिया, ये यहाँ पे नदी है तो उस तरीके से कीचड़ वाला इलाका है, मार्शी एरिया है। तो मार्शी एरिया में आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन होने का जो तौर तरीका है वो भी बहुत अलग होगा। तो उस अलग तौर तरीके से खुद को ऑपरेशनल करना तो सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यही चीज देखने को मिला। अब उसमें क्या था, हैवी रेनफॉल होने वाला। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अभी जून का महीना चल रहा है, जून के बाद में आप देखेंगे वहां पे फ्लडिंग होगा। और तब कुछ अगर बांग्लादेश की तरफ से एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा मतलब क्लाइमेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप देखेंगे 1971 में बांग्लादेश जब लिबरेशन वॉर हुआ था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुरंत अटैक कर पाकिस्तान को उस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए और बांग्लादेश को लिबरेट कर देना चाहिए। लेकिन सैम मानेकशॉ क्या कहते हैं कि एक सही समय चुनेंगे हम, ये जो मानसून वाला पीरियड है एक बार उस तरीके से सही से उसको यूज करेंगे, जब ये खत्म हो जाता है फिर चीजें करेंगे। तो सेम हम उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री से सीख कर प्रिपेयर कर रहे हैं कैसी चीज होनी चाहिए। ये चीज है। इसी के साथ में हमने जैसे कहा था कि बांग्लादेश को कौन चला रहा है, इनके चीफ एडवाइजर है ना मोहम्मद यूनुस है। ये अकेले नहीं है। अगर आप देखेंगे ही इज एसोसिएटेड, या फिर आप देखेंगे इनफॉर्मली यू विल फाइंड जमात इस्लामी, ये ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ज्वाइंटली मिलकर बांग्लादेश को चला रहा है। अब ये इतनी रेडिकल, इसको ऐसे समझिए अगर आईएसआई इंडिया के बारे में कुछ सोचती है तो ये आईएसआई जो, अगर आईएसआई इंडिया के बारे में 10 यूनिट का बुरा सोचती है, ये ऑर्गेनाइजेशन 100 यूनिट्स का बुरा सोचती है। मतलब बहुत ज्यादा रेडिकल है। तो इतनी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जब एक तरीके से देखेंगे बांग्लादेश को चला रहे हैं तो क्या चीजें हो सकती है, कितनी कंसर्निंग चीजें हो सकती है, ये मतलब इनकंसीवेबल है, सोचा नहीं जा सकता उसके बारे में। ये चीज है और ये कुछ ना कुछ मिसशिफ करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। ये चीज है। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? मोहम्मद यूनुस को, जमात इस्लामी को, बांग्लादेश की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑब्वियसली उनको आईएसआई सपोर्ट कर रही है। आईएसआई कैसे सपोर्ट कर रही है? आईएसआई सपोर्ट कर रही है नेपाल के रूट से। नेपाल के रूट से कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब नेपाल के नजदीकी क्या है, यूपी है, बिहार है। अब यहां से क्या है, टेररिस्ट का आना बहुत ईजी है। अब इसमें देखेंगे यूपी में तो इतना इजी अब नहीं है, क्योंकि सरकार आप देखेंगे योगी जी की है, एक बीजेपी की सरकार है, राइट। तो उस समय पे उनका टफ स्टांस है इस चीज को लेकर, तो ये डिफिकल्ट है यहां से आना। बिहार में देखेंगे तो हियर यू विल फाइंड इलेक्शन होने वाले। तो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस समय पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नेविगेट करना। तो उसका इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी संगठन। ये पास्ट में कश्मीरी इंसर्जेंट्स और माओइस्ट जो थे ये यूज करते थे इसको, कि जब वल्नरेबल गैप होता था कुछ, उसको इस्तेमाल करके अटैक करते थे। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो इस समय पे कैसे ये बिहार को यूज करेंगे? इलेक्शन होने वाले 7-8 महीने में, इलेक्शन होने वाले 6-7 महीने में इलेक्शन होने वाले, तो उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रैक्टेड है, अब उसको यूज कर सकते हैं। उसमें यूज कैसे करेंगे? इलीगल माइग्रेशन, नार्कोटिक्स, आर्म स्मगलिंग या फिर कैटल स्मगलिंग, ये सारी चीजों के थ्रू इक्विपमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। अपने उस तरीके से ऑपरेटर्स जो भी होंगे, अपने जो इंडिविजुअल्स है उनको भेजेंगे कुछ बड़ा करने के लिए, इंसर्जेंसी वो सब क्रिएट करने के लिए और कुछ पैनिक क्रिएट करने के लिए इंडिया में। ये चीज हो सकती है, इसके चांसेस है। और बिहार वल्नरेबल है उस चीज से, इलेक्शन का फेज है।
ये चीज है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनुस के और जमात इस्लामी इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बांग्लादेश का तालिबानाइजेशन हो रहा है। मतलब तालिबान में जिस तरीके से महिलाओं को आजादी नहीं है, एजुकेशन की कुछ भी आजादी नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी हमको देखने को मिल रही है और तालिबानाइजेशन इसका हो रहा है। अब इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे कि हमने जो बात की कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है या फिर इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो क्या लोकेशन है? वो लोकेशन है NH8। इस चीज को नोट कीजिएगा, नेशनल हाईवे 8। ये किस तरीके से, ये त्रिपुरा के अक्रॉस सेंटर से इस तरीके से पास होता है और यहां पे आप देखेंगे असम से इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? ये जो लोकेशन है, अगर यहां से कट कर दिया जाए इसको, तो फिर त्रिपुरा पूरा गया इंडिया के हाथ से, नॉर्थ ईस्ट से पूरा त्रिपुरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये बांग्लादेश के उस तरीके से उसके हाथ में आ जाएगा, उसके कंट्रोल में आ जाएगा। ये चीज हो सकती है। अब इस वजह से ये बहुत वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि कोई एम्बुश है ना, छोटा सा एम्बुश होगा, उससे ये चीज हो सकती है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, फिर क्या करेंगे हम? तो ये जो चीज है इसीलिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मोर वल्नरेबल देन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये चीज हमको देखने को मिलता है और बांग्लादेश, चाइना, हर कोई इस चीज पे उस तरीके से आग गड़ाए बैठा हुआ है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे तो ऑलरेडी बांग्लादेश की उस तरीके से नजर है, क्योंकि दोकलाम प्लेटू के थ्रू उस तरीके से एक्सेस करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, विजुलाइज करना चाहता है कि किस तरीके से जो एक नेविगेशन जो है वो इजी हो जाए उसके लिए। ये चीज हमको देखने को मिलती है। अब उसी के साथ में हम देखेंगे कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट है बांग्लादेश पे। आप देखेंगे कोलकाता से लेकर आप देखेंगे, यू विल फाइंड अगरतला हो गया या फिर आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड ये पूरा रेल लिंक जो है ये बांग्लादेश के बीच में से जाता है, जो हमको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। मतलब इतना ज्यादा हमको बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है हम। और उसी के साथ में एक ये चीज हो गया, अब ये रेल लिंक जो है इसको ब्लॉक कर दे बांग्लादेश, हम किस तरीके से अपने गुड्स और ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी। उसी के साथ में आप देखेंगे आशुगंज पोर्ट है या फिर चिटगांव पोर्ट है, ये दोनों हम बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है। इसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में यही रेल लिंक को कनेक्ट कर या फिर इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो अपना जो सामान है वहां भेजते हैं, वो नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज बांग्लादेश उस तरीके से इसका एक्सेस देने से मना कर दें। ये चीज है। अब ये जो एंगल है इसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट को देखेंगे तो आसाम गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी हो सकती है उसकी आशंका है। वेस्ट में हमने हैंडल किया पाकिस्तान को, यहां पे बांग्लादेश की बारी है, तो ये जो चीज हो सकती है उसके लिए हमारा रिस्पांस क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको फिर से नैप किया जा रहा है, ना ही उनको अरेस्ट किया जा रहा है, कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं, सीधा फिर से बांग्लादेश भेजो। ये चीज हमको देखने को मिल रही है और ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरीके से। अब उसी के साथ में आप देखेंगे त्रिपुरा में भी सेम चीज देखने को मिल रहा है कि उनको फिर से भेजा जा रहा है बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो सरकार कोऑपरेटिव नहीं है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, तो जो टीएमसी की सरकार है वो उल्टा बीएसएफ को कह रहे हैं कि बीएसएफ इन्फिल्ट्रेटर्स को अंदर ला रहे हैं। बीएसएफ ऐसा क्यों करेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश की रक्षा के लिए वो, हाउ वुड दे डू इट? वो इन्फिल्ट्रेटर्स को मतलब देश को तोड़ने की कोशिश थोड़ी ना करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल गेम्स है ये खेले जा रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे। तो अगर वेस्ट बंगाल भी कोऑपरेटिव हो जाए तो बहुत अच्छा पुशबैक देखने को मिल सकता है, बांग्लादेश को हम ये दे सकते हैं। उसी के साथ में अगर यूएस का एंगल देखेंगे क्या है, ही इज इनडिफरेंट, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बिजनेस डील साइन करने में पूरी दुनिया भर में उस तरीके से बिजी है, लेकिन ही डजंट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे जो भी केयर करते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। बांग्लादेश को खुद को स्टेज करना है चाइना के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में, उस तरीके से उसको यूज करेंगे टूल के तौर पे। ये चीज देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ में हमने क्या किया है, अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल हेड्स किसको बनाया हमने, या फिर आप देखेंगे नॉमिनल हेड किसको बनाया, जो स्टेट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो यू विल फाइंड जनरल वीके सिंह, ये मिजोरम के गवर्नर है अभी हाल में। आप देखेंगे ही आर्मी बैकग्राउंड है, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि मिजोरम वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे आर्मी बैकग्राउंड से किसी को रखा जाए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है उस रीजन में। ये चीज है। उसी के साथ में मानिक साहा त्रिपुरा में देखेंगे उनके उस तरीके से है, तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है तो कोऑपरेशन वाली भी एस्पेक्ट है, वो भी देखने को मिलता है। सिमिलरली होम सेक्रेटरी जो फॉर्मर थे अजय भल्ला, ये गवर्नर है, आप देखेंगे कहा कि मणिपुर के, तो जो गवर्नर है जिसको हेड कर रहे हैं होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इनको अंडरस्टैंडिंग है ये सारे नुआंसेस के, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या एंगल होता है, ये सारी चीजें पता है इनको। तो ये चीज है। अब इसके साथ में हमने पाकिस्तान को वेस्ट के फ्रंट में 3.5 दिन में क्रश कर दिया था। सेम चीज ये जो नेक्स्ट ट्रबल मेकर है बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस, जमात इस्लामी या फिर आईएसआई या फिर नेपाल के थ्रू रूट से जो भी चीज हो रही है, या फिर चाइना, इनके जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इन सबको थ्रैश कर देना चाहिए या फिर कर दिया जाएगा। कुछ ही समय में हमको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इवेंट है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में या फिर बांग्लादेश वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस एक्टिव हो गई है और कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, हमको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। ये जो सारी चीजें होंगी कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट ट्रबल मेकर है इनको इंपैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज होगा भी विद सर्टेनिटी, वी कैन से दैट। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ में हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में एक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा NH8 है,
बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, बांग्लादेश एक्सेस ले लेगा, चाइना एक्सेस ले लेगा, त्रिपुरा अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ NH8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे यूएस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, किस तरीके से पाकिस्तान ISI उसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीजों को हमने समझा। जो भी अपडेट्स है, जो भी PDF है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और दूसरे UPSC के रिलेटेड जो भी डेटा है, स्टैट्स है, वो सारी चीजें मेंस में जो आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको स्कैन करके या फिर यूरिस्टिक UPSC टेलीग्राम चैनल को तरीके से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये चीज मिल जाएंगी, वीडियो के जो अपडेट्स है वो भी सारी चीजें मिल जाएंगी। विद दैट प्रतिज्ञा जो बैच है, फाउंडेशन जो बैच है, कोर्स है, P2I का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का, स्टडी IQ का, उसमें टॉप फैकल्टीज आपको इस तरीके से सारी चीजें पढ़ाएंगे। अगर आप कोड यूज करते हैं मैड लाइव कोड यूज करते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपको 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आपको 3399 में ये चीज अवेल हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।